जी। तो सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, किंग्स एंड क्वींस, एक बार फिर आपका दोस्त, आपका भाई, आपका प्यारा $1000 वाला इकबाल आपसे मुखातिब है। और आज जिस सक्सेस से मैं आपको मिलवा रहा हूँ, मेरे ये भाई जो है सियालकोट में रहते हैं और इनका नाम है ज़ुहैब मुग़ल। तो आइए हम इनसे मुलाकात करते हैं और फिर इनके बारे में जानते हैं। जी ज़ुहैब मुग़ल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है? जी जी, अल्लाह का बिल्कुल करम है और आप बहुत मज़े में हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, फिट फाक, अल्लाह का एहसान है माशाल्लाह। आप सुनाएं जी जी माशाल्लाह। जी, मैं भी ठीक हूँ। दोस्तों, मैं एक ज़ुहैब मुग़ल भाई के हवाले से एक छोटी-सी बात शेयर कर रहा हूँ आपसे कि मेरे ये भाई जो हैं ज़ुहैब मुग़ल, ये अज़्म और हिम्मत और बहादुरी की एक रोशन मिसाल है। अल्लाह पाक की रज़ा होती है, वो इंसान ज़िंदगी में मुख़्तलिफ़ किस्म के हादसात का शिकार होता है। माशाअल्लाह बिल्कुल हमारे ज़ुहैब मुग़ल भाई भी बिल्कुल फिट-फैट आम आदमियों की तरह चलते-फिरते, दौड़ते इंसान थे। कि अचानक उनकी ज़िंदगी में एक ऐसा हादसा रूनुमा हुआ और इलेक्ट्रिक शॉक लगा इनको 11,000 वोल्ट का। और ये अल्लाह ताला ने इनको ज़िंदगी देनी थी, हमसे आज मुखातिब हैं। लेकिन इस हादसे में इनके दोनों जो पैर हैं, वो उनसे इनको महरूम होना पड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से वो पैर जल गए थे इनके। तो आइए हम इनसे मुलाकात करते हैं और इनसे पूछते हैं उस हादसे के बारे में और उसके बाद की जो कहानी है, जिस तरह ये स्ट्रगल कर रहे हैं और अपनी ब्रेड एंड बटर हासिल करने के लिए मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, टेलरिंग का काम करते हैं। ये सारे चीज़ें हम इनसे सुनते हैं। जी ज़ुहैब मुग़ल भाई, तो इस हादसे के बारे में कुछ तफ़सीलात तो बताएं। सर, मैं सर्जिकल का काम करता था साथ, और जो है साथ ही ये गाड़ी थी, ट्रॉली ट्रैक्टर ना बुझ लाते थे। जी तो उनके साथ ये गाड़ी भी चलाता था, एक गाड़ी भी थी मेरी भी। जी जी तो मैं गाड़ी चला लेंगे दौरान कह लें कि जैक उसका होता है, वो ट्रॉली होती है ना जो उसके ऊपर कह लें रेत मट्टी वगैरह लेके जाते हैं। जी जी वो उसका ना मैंने जैक उठाया था। जी के नीचे मैंने तेल लगाना था, खाली ट्राली खड़ी थी। तो जी जैक को मैंने तेल लगाना था, जैक उठा के। तो जल्दी में था मैं भी, मुझे पता ही नहीं, याद ही नहीं दिमाग में कि गाड़ी मेरी तारों के नीचे खड़ी है। जी तो मैं गाड़ी खड़ी की है करके मैंने जैक उठाया, गाड़ी स्टार्ट किया, जैक उठा के उसके ऊपर एक गार्डर होते हैं, उसके ऊपर आके ट्राली बैठती है ना। जी तो ट्रैक्टर स्टार्ट करके जैक उठा के तो गार्डर पे चला गया हूँ, जाके तेल लगा रहा हूँ अपने ध्यान से ना बस। तो जी। तेल लगाते हुए तब मुझे पता चला कि ट्राली ऊपर तारों को लग गई है। ओह तो हो। जी तो उस लिहाज ना को ड्राइविंग सीट पे कोई भी नहीं था मेरे साथ, मैं नीचे उतर के ट्राली पे आ गया हुआ था। गाड़ी स्टार्ट थी, रेस अप थी उसकी ना, हम्म तो वो ऊपर जा रही थी। तो जब मुझे पता चला कि यार ये क्या हो गया, तो हम्म मैंने छलांग लगाई, अपनी तरफ से कोशिश की कि बस जैसे इंसान डर जाता है ना जब इस तरह का ऐसा जी हो। जी जी तो मैं अचानक बस खौफ में जो ना समझ नहीं आई कि ऊपर ही रहूं फिर भी भाग जाऊंगा, अगर दोनों टपाऊं नीचे चले गए फिर भी भाग जाऊंगा। तो इसी हम्म कश्मकश में था। तो मैंने हम्म क्या किया, मैंने बस जल्दी में छलांग छलांग लगाई है। तो हम्म। लगाते लगाते ना एक पाँव गाड़ के नीचे, सेंटर से ना नीचे जाके जमीन को अर्थ हो गया। ओह हो, सही। तो अगर वो अर्थ ना होता तो फिर भी बच जाता, ऊपर रहता। अगर हम्म छलांग दोनों पाँव नीचे आ जाते फिर भी बच जाता, लेकिन बस अल्लाह पाक की मर्जी है, उसने आजमाना था, उसने आजमाइश लेनी थी। तो हमने सही। उसकी हिम्मत करके, हम हिम्मत करके उसके आजमाइश पे पूरा उतरना था। हम्म। तो उसके बाद ना क्या हुआ कि मेरी कमर से जो है ना करंट लगी थी मुझे, और जी टांगों की तरफ से बिजली एक तरफ से एंटर होती है, दूसरी तरफ रास्ता अपना बनाती है। जी जब वो रास्ता नहीं बनाती तो फिर इंसान की जान लेके छोड़ती है उसे, उसका ब्लड खत्म हो जाता है और जान निकल जाती है, तो फिर ही छोड़ती है। वैसे अगर सही। निकल जाए किसी अर्थ की तरफ, या लगे जमीन की तरफ, तो फिर इंसान बच जाता है। तो यही मसला मेरे साथ हुआ।
अल्लाह ने मेहरबानी की, करम किया अल्लाह पाक ने, अल्लाह ने फिर नई एक जिंदगी दे दी। तो मैं सही। तो बेहोश हो चुका था उस वक्त। हमारे इलाके की सारी लाइट बंद हो गई। वो हम्म। ट्रैक्टर के ना और ट्राली के टायर होते हैं, 8 टायर ना। तो वो हम्म। इतनी हीट हो गई ट्राली में कि उसके टायर ब्लास्ट कर गए थे, खराब हो ओहो गए। जी। जी। तो वो अब्बू सामने बैठे हुए थे पंप पे, वो आए, उन्होंने आके कहा कि यार मेरे बेटे को तो बिजली लग गई है, ठीक है, तो हम्म। मेहरबानी करके कोई गाड़ी के करीब ना जाए, गाड़ी जो है ना करंट लगी हुई है, तारें साथ लगी हुई थी ना ऊपर। जी जी। फिर फिर उधर से उन्होंने एक लकड़ ली, फिर उससे जो है ना जैक नीचे किया, फिर गाड़ी बंद की, फिर मुझे जी। पकड़ के ना बाजू से तो बाहर निकाला वहां से। सही। तो जिस्म मेरा इस तरह का हो चुका था कि उस दौरान इतनी हीट थी जिस्म में कि बाजू पे हाथ डाला ना तो मांस उतर गया उसका, ओहो टांग हो। से टांग का मांस उतर गया। हम्म। तो साथ में वो रेत वगैरह पड़ी होती है, हमारे इधर कहते हैं झटके, लोग कहते हैं ना कि वो किसी को करंट लग जाए, मट्टी में रखे या रेत में रखे, उसकी कम हो जाती है कोई तहसील ना। तो हम्म। साथ ही रेत पड़ी हुई थी, उन्होंने मुझे रेत में दबाया, उसको मेरे ऊपर रेत दी। तो हम्म। एक बंदे ने चेक किया, उसने बोला नहीं अभी सांस चल रही है, बच्चा है माशाल्लाह, कल है, बच हम्म। सकता है अभी। अब्बू को तो हम्म। उम्मीद नहीं थी वैसे, लेकिन जी। उस टाइम क्या होता है, वालिदैन परेशान होते हैं, क्या नोयत में वो बयान नहीं कर सकता ना, सही। अल्फाज में बयान नहीं कर सकता ना, क्योंकि मैंने उनको हम्म। कभी रोता देखा नहीं था, ना कभी जी। सुना था वो कभी रोए हैं। वो बहुत कह लें कि स्ट्रॉन्ग एंड हाँ और जो है ना हार्ड किस्म के हैं, ठीक है। जी। तो सुना था, दोस्तों से सुना था, घर वालों से सुना था, अबू काफी रोए हैं, मेरे सामने भी हॉस्पिटल में भी काफी मेरी वजह से जो है ना वालदा ने हम्म। अपनी मोहब्बत इजहार की है। सही। तो फिर रेस्क्यू पे लेके गए हैं मुझे, फिर मैं हॉस्पिटल गया हूँ सेवा ले, इधर 2 ढाई घंटे रहा हूँ, किसी ने कोई केयर नहीं की, चाचू लोग आए हैं सब, कुछ भी नहीं हुआ, कह ले उधर ना डॉक्टर नहीं है, ये है वो है। फिर तो मेरी एक ना, जो मेरी चाची लगती है ना, हम्म। वो सीएमएच डॉक्टर थी। तो चाचू ने हम्म। उन्हें कॉल, फिर इधर सियालकोट जो है ना सीएमएच में लेके गए। उन्होंने मुझे, हम्म। वो रेत लगी हुई थी सारे जिस्म पे, क्योंकि रेत में हम्म। किया था ना मुझे। हम्म। तो जाके नहाया, वो ड्रिप वाला पानी होता है, जो ड्रिप वाली बोतल होती है ना उसके साथ, सारा नहा अच्छा। के मुझे पट्टियां वगैरह की हैं जख्म पे, फिर मैंने टेस्ट वगैरह किए हैं काफी उन्होंने। तो हम्म। रात को मुझे, सुबह कह लें कि 8:30 9 बजे लगी थी करंट, और रात को 8 साढ़े 8 बजे मुझे जो है कह लें कि होश आई है। सही। कुछ देर के लिए, कुछ में कह लो कि कुछ दिनों के लिए, कुछ महीने के लिए कह लें, कि मुझे भूल ही गया था कि मुझे क्या हुआ है। सही। असल में मैंने उन दिनों में एक बाइक भी ली हुई थी, मोटरसाइकिल, तो मैं ड्राइव हम्म। भी काफी करता था। मेरे जहन में जी। ऐसा झटका लगा कि मैंने सोचा कि पता नहीं वो गाड़ी में तेज चला रहा था, मेरा कोई एक्सीडेंट हो गया है या व्हीलिंग करते कुछ हो गया है, या पता नहीं क्या हो गया है। तो मैं घर वालों से जी। पूछता था मुझे क्या हुआ है, तो उन्होंने मुझे पहले तो 2 3 दिन नहीं बताया कि मेरे साथ एक्सीडेंट कौन सा हुआ, क्योंकि मुझे भी भूल हम्म। गया था। तो हम्म। फिर उन्होंने बताया मुझे कि बेटा तुम्हें करंट लग गई थी। मैं है अबू मैं की लैन जाना है करंट को, मैं नहीं ऐसा कुछ कर सकता, हाँ मैं हाँ। पास जागदा रहना, हथ ला लेना ही वो, मतलब इस तरह की यार सिचुएशन हो गई थोड़ी ना। हम्म। तो फिर आहिस्ता 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 टांगों पे मेरी पट्टियां बंधी हुई थी। 2 दिन हम्म। कह लें कि टेंशन में थे, तो डॉक्टर कह रहे थे हम्म। टांगे नहीं पकड़ी, क्योंकि वो जल गई थी, गोश्त काला हो गया था, नाड़े जल गई थी बिल्कुल ना, घुटनों जी जी। तक। सही। तो घुटनों तक थी मेरी पिनियां कह लें, उधर तक ज्यादा जला था, पाँव ज्यादा जल गए थे। जी। तो फिर मुझे, हमारे पाकिस्तान का एक बर्न सेंटर है खारिया में बहुत बड़ा, सीएमएच का, वो शायद अच्छा। आर्मी के लिए होता है। हम्म। तो जी। उधर अब्बू के कोई दोस्त थे, उनको रिक्वेस्ट की, उनका काफी कह लेंगे तलक डाल डूल के ना, कह लेंगे काफी दोस्तों की। तो हम्म। उधर एक जो है ना बेड हायर किया उधर खारिया में सही। 2 दिन, तीसरे दिन हमें बेड मिला था, तीसरे दिन गए थे उधर खारिया में जी। गए हैं। डॉक्टर ने कह लेंगे चेकअप किया मेरा, मैं होश में था। तो जी। डॉक्टर मुझे खुद ही पूछ रहा था, मुझे पूछ रहा था बेटा तुम हिम्मत वाले तो काफी हो, लेकिन एक बात तो बताओ। मैं जी डॉक्टर साहब, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पाँव टांगे बच जाएंगी?
मैंने उनको एक बात बोली थी। मैंने बोला था टांगे मुझे नहीं लगता मेरे पाँव, मेरे टांगों का नहीं पता, पाँव तो 100% मुझे लगता है कटे जाएंगे दोनों में। हम्म। वो मुझे कहने लगा कि बेटा इतने कॉन्फिडेंस से ऐसी बातें क्यों करते हो। हम्म। मैं सर मुझे लग रहा है, मुझे नजर आ रहा है कि मेरी जो है ना जो वेन है वो काम ही नहीं कर रही, कोई पट्टे काम ही नहीं हम्म। कर रहे। बस टांग को हिलाता हूँ तो ये मुंड जो जोड़ होता है ना पीछे वाला, इधर हम्म। से हिल रही है। जी। फिर उन्होंने अब्बू के साथ कुछ मीटिंग की, अब्बू को कुछ बोला, अब्बू को बोला, यही बोला कि इसका कह लें कि टांगे कटते कटते भी ना कटी जानी है 100%, दोनों पाँव कटे जाने हैं 100%। सही। लेकिन ये प्रोसीजर भी काफी लंबा है, तो कम से कम 2-2.5 माह बाद ये कटी जाएंगी। आपको कह लें कि आईसीयू में रखा जाएगा, उधर आपको ट्रीटमेंट होता रहेगा। जब आपकी बारी आएगी फिर ये प्रोसीजर काफी लंबा है कटने का। सही। तो आपके माली हालात क्या हैं? तो अबू मेरे ने बहुत मेहनत की है, मशक्कत की है, रात दिन मेहनत करके उन्होंने आहिस्ता 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 थोड़ा स्टैंड किया अपना आप। तो वो कह रहे थे मैं मजदूरी करता हूँ ट्राली ट्रैक्टर, और मेरा बेटा भी साथ यही करता था। हम्म। तो डॉक्टर की इस बात को सुनी था, उसकी कह लें कि नेकी है कह लें कि हमारे पे। उसने एक जी। मशवरा दिया, उसने बोला आपकी फैमिली क्या है। अब्बू ने बोला 4 बेटियां और 2 बेटे हैं, ये सबसे बड़ा बेटा था अभी। हम्म। तो उन्होंने बोला कि एक अपने एक बेटे के लिए आप उन पांचों की खुशियों को कुर्बान कर दोगे, सब कुछ हम्म। को उनका कह लें कि जो किस्मत का है ना, वो हम्म। भी आप इस पे लगा भी दोगे ना, ये तब भी टांगे नहीं बचनी है। सही। ठीक है, तो आपका सही। खर्चा कम से कम 30-40 लाख रुपया खर्चा हो जाना, सब गाड़ियां आपकी बिक जानी है। तो हम्म। और क्या है आपके पास, ये गाड़ियां तो हैं आपके पास। तो आपका आने वाली जिंदगी का रोजगार भी खराब होगा, दूसरी बहन भाई उनका भी मुस्तकबिल खराब होगा। मैं तो नहीं हम्म। चाहता कि टांगे कटी जाए इनकी, लेकिन ये कटी जानी है। लेकिन आपको ये मैं मशवरा देना चाहता हूँ कि आप उधर से कटवाएं जिधर आपका सस्ता और जो है ना अच्छा ट्रीटमेंट जल्दी हो जाए। जी। तो फिर वो आर्मी वालों की मेहरबानी है, उन्होंने जी। हमें बोला कि आप ना मियो हॉस्पिटल में चले जाएं लाहौर। मियो में ठीक है। फिर चौथे दिन उन्होंने अपना रेफरेंस डाल के हमें मियो हॉस्पिटल में भेजा। मियो हॉस्पिटल में गए हैं, उन्होंने जाते ही कह लेंगे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आर्मी का कुछ उन्होंने पेपर बना के दिए हुए थे। जी। तो उस वजह से उन्होंने जाते ही मेरी जो टांगे थी उन पे ब्लेड मार दिए। अच्छा। ब्लेड मार के उन्होंने चेक किया कि ये कह लें कि ब्लीडिंग अगर होती है तो फिर तो बच जाएंगी, वेन काम कर रही है। अगर सही है। नहीं होती तो पता ये चल जाएगा 1-2 दिन में। सही। उन्होंने ब्लेड मारे हैं, फिर वो उधर कह लें कि 2 दिन बाद उन्होंने फिर चेकअप किया, ब्लड सैंपल लिए हैं। उन्होंने हम्म। बोला ये जल गई हुई है, ये एक कैंसर बन चुका है अपना, ये टांगे। ओहो। जी। जी। ये ऐसा कैंसर है, ये 15 से 18 से या 20 दिन के अंदर अंदर आपके बेटे के हार्ट तक चला जाएगा, दिल तक, और हम्म। उसको हम्म। बंद कर देगा तो ये खत्म हो जाएगा। सही। तो जितनी जल्दी से कटवाएंगे उतना आपके लिए जो है ना जिंदगी बचने जी। के चांसेस है। सही। तो उसी टेंशन में किसी वालदेन का दिल ये गवारा ही नहीं करता कि उनके सामने ये इस तरह का कोई मामला तो हो। तो फिर जी। अबू काफी टेंशन में थे, घर वालों को बताया ही नहीं था हमने किसी को। चाचू लोग जो जी। मेरे पास थे लाहौर में, या कजन थे कुछ, उनको हम्म। सिर्फ पता था कि ये कटी जानी है, लेकिन घर वालों को यही बोला था बस ठीक हो जाएगा, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो। जी। तो जब मुझे ना उन्होंने, अब्बू ने बोला कि बेटा तुम्हें क्या लगता है, मैं अब्बू परेशान होने की कोई बात नहीं है, मेरी टांगे मेरे बाजू सब कुछ आप लोग हैं। हम्म। जिंदगी ना होने से बेहतर है कि मैं आपके सामने तो हूं ना। सही बिल्कुल। आपका का मसला है, कोई खाने पीने का मसला है, आप सब लोग हैं तो मुझे मेरे हाथ भी मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं अगर आपका साथ मेरे साथ है तो कोई बात सही नहीं। है। अल्लाह पाक की रजा है कि उसने जिंदगी दी है, वो जिस तरह चाहे मुझसे मांगे मैं देने को तैयार हूँ। मैं खुद ठीक। से तो नहीं कटवा रहा जानबूझ के, हम्म। मजबूरी में हो रहा है या मैं जिंदगी बचाने के लिए हो रहा है ना। जी। तो अगर मालिक को मंजूर होता कि मैं ठीक चलूं, ठीक काम करूं, आऊं जाऊं सब कुछ करूं, तो वो मेरे ऐसा होता ही ना मेरे साथ। तो हर काम का बिल्कुल। एक गलत मकसद होता है ना।
तो मैं जी, कुछ इसका भी मकसद है कुछ, तो आप परेशान ना हो, जैसे डॉक्टर बोलते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है आप करें, कोई मसला नहीं, डॉक्टर को फ्री हैंड करते हैं। सही। तो उन्होंने वो पेपर वगैरह लिखा के मेरा ऑपरेशन स्टार्ट किया। जी। तो ऑपरेशन स्टार्ट करने के बाद ना उन्होंने कह लें कि तकरीबन 8:30 बजे ऑपरेशन, शाम को, रात को ना 8:30 बजे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ है। उन्होंने बोला था 2 ढाई घंटे का ऑपरेशन है। हम्म। तो तो वो ऑपरेट उन्होंने मेरा किया। उन्होंने मुझे कह लें कि वो नीचे वाला जो टांगे वगैरह ना वो सुन की हुई थी, वो कमर की हम्म। हड्डी में इंजेक्शन लगा के ना सुन करते हैं। तो वो किया ऑपरेट, सुन करने के बाद कह लें इधर ना पेट के ऊपर एक कपड़ा रख देते हैं कि किसी को कुछ नजर ना आए, ब्लड वगैरह कट नहीं देते हैं टांगे ना। हम्म। तो उन्होंने कपड़ा था तो नीचे से थोड़ा नजर आ रहा था, लेकिन मैं सुन्न हो गया था, लेकिन मुझे होश थी थोड़ी सी ना। तो मैं सही। साथ से उनसे बातें भी कर रहा था और वो ऑपरेट भी कर रहे थे। ठीक। तो डॉक्टर मुझे ना चेक करने के लिए बोल रहा था, हाँ सो गए हो, सो गए हो, सो गए हो? मैं हाँ हाँ मैं सो गया, मैं सो गया। वो कह रहा तू सो गया तो फिर बातें कैसे कर रहा है? मैंने पागल बनाया है। वो बहुत फनी कह लगे, मैं उस टाइम पे भी फनी लगा हुआ था। मैंने बोला जी, कि जी। बस मालिक की जिंदगी है, वो जिस तरह मैं समझता हूँ अपनी जिंदगी को पानी की तरह कहने के बनाना चाहिए, या होनी चाहिए जिंदगी पानी की तरह, कि ये जिंदगी खुद अपना रास्ता बनाती जाती है। तो इंसान को शुक्र करना चाहिए अल्लाह ताला की जात का कि या अल्लाह जितना दिया है, जितना मैं मेरी औकात है आपने दिया है, मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी से ना। तो सही। मैं वैसे ही ठीक। खाली थोड़ा सा हो गया। ठीक। तो ठीक। उसके बाद वो उन्होंने जिस तरह काटी कुटी, मैंने देखा सारा मामला। तो तकरीबन ये 10:30 बजे ना ऑपरेट खत्म हो गया। सही। 10:30 बजे ऑपरेट खत्म हुआ। उसके बाद मैंने डॉक्टर को बोला कि सर मुझे अम्मी अपने ना अब्बू को मिलना है, चाचू को मिलना है, वो बाहर परेशान है मेरी वजह से। तो उनको हम्म। लग रहा था कि ये कोई नशे में है, कोई टेंशन में है, तो ये सीधी पुठी बातें कर रहा है हमें। तो उन्होंने तब थोड़ा सा दुख भी हुआ था, गुस्सा भी चढ़ा था। तकरीबन हम्म। 1.5 घंटा हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर में मैं अकेला रहा हूँ। बस वो आते सही। थे करने वाले ना, बेड वगैरह नीचे खिलरा हुआ था, वो टांगे पकड़ी हैं, वो शापर में डांग डाली डाली हैं मेरी, दोनों पकड़ के हम्म। डाल के शापर में। तो वो सफाई सुई करके तो चले गए। मैं उधर रो रहा हूँ। मैं तकरीबन कह लें कि पौना घंटा, सवा सवा 11 बजे तक उसने सफाई कर ली थी। तो हम्म। 12 बजे तक मैं रो रहा हूँ, अंदर चीखें दे रहा हूँ, कोई आ जाओ, कोई आ जाओ, मेरी को सुन लो। वो मेरे घर ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ हम्म। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਹਿ ਲਓ ਸੋਚਣਾ ਜਾਂ ख्याल दिल चाहना बहुत परेशान ने। नहीं नहीं 12 बजे ने क्या होया है, कह लो कि स्पीकर ही शायद ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਫਾਈਲ ਪਈ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਟ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। सही। सारा स्टाफ आ सारा स्टाफ आके ना वो फाइल ढूंढ रहा है, नहीं मिल रही, कभी इधर कोई उधर कोई उधर। डॉक्टर आके उनको बस गुस्से में कह रहा है तुम्हारा दिमाग खराब है, ये है वो है, तुम काम नहीं ध्यान से करते, अब मैं इसे डिस्चार्ज कैसे करूं? वो कोई एक्शन कर दें तो फिर क्या हो जाएगा? वो फाइल नहीं मिली। तो मैं उनको कह रहा हूँ मैं डॉक्टर साहब मेरी बात सुने, मुझे घर वालों को मिलने दे। वो कह रहा है मेरी फाइल लभेगी तो तेन जान देना। मैं कितने तेन जान देवा, मेरे को फाइल नहीं है डिस्चार्ज करने की। जी, जी। मैं सर मैं आपको फाइल बताता हूँ, आपने कहाँ रखी है, तो आप वहां से ले ले, तो मुझे मेहरबानी करके जाने दे। तो कह रहे कहाँ पड़ी? मैं सर वो जो दराज है ना वहाँ आंदा है। कह रहा था हाँ वो वाला, हाँ। मैं उसके दराज के साइड पे ना पीछे जगह है थोड़ी सी। तो फाइल जब भाई ने फेंकी थी ना ऐसे, तो वो सीधी पीछे जा गिर गई है दराज। हम्म। तो वो दराज बाहर निकाला है, दराज बाहर निकाल के वो फाइल पकड़ी है। वो कहने लगा ਉਹ ਇਹਦਾ ऑपरेशन ਕੀਤਾ है, ये सारा कुछ वेंदा च ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ तो फाइल उन्होंने दी है जब मुझे डिस्चार्ज किया है। हम्म। तो सामने चाचू थे मेरे, मेरे अब्बू थे, तो वो मुझे ना देख के सब रो रहे थे। तो जी, मैं हंस रहा हूँ उनकी तरफ देखता हुआ ना। जी। मैं हंसा हुआ बाहर आ रहा हूँ, मैं कह रहा मैं क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं हूं ना अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो हम्म। गई है ये? मालिक की दी हुई है, अल्लाह पाक ने दिए हुए हैं हाथ, ये भी ले लेता तो मैं क्या कर लेता? तो आप मेरे साथ है, सही। मेरी जिंदगी सब कुछ आप ही है। तो हम्म। कोई परेशान ना हो। फिर अब्बू ने मुझे कुछ हौसला दिया, कुछ मैंने उनको क्या लगे बोला। हम्म। तो
टांगे कट गई हुई हैं घर में, फिर भी नहीं बताया कि मेरी टांगे कट गई हुई हैं किसी को। सही। फिर हम्म। मैंने 2 दिन बाद अब्बू को फिर लाहौर से भेजा। मैंने कहा अब्बू आप घर जाएं, आहिस्ता आहिस्ता अम्मी लोगों को ना थोड़ा सा कन्वेंस करें, बताएं कि जो होना है वो हो गया है। सही। लेकिन काइंडली यकदम बताने से, अल्लाह ना करे, अम्मी भी मेरी थोड़ी सी बीमार रहती थी, जी जी। तो बहनें भी बड़ा प्यार करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब्बू भी करते हैं माशाल्लाह, सारे बहुत करते हैं। तो मैं यकदम जब प्यार करने वालों को, मोहब्बत करने वालों को इस तरह की बात बताई जाए तो वो काबिल बर्दाश्त नहीं होती उसके लिए। मेरी सही। कह लें कि 2 बहनें और मेरे एक ताया अबू की बेटी, अम्मी, सब बेहोश हो गए थे सुन के मेरा ना, एट अ टाइम। सीढ़ियों पे खड़े थे, सही। सीढ़ियों पे गिर गिर गए थे वो सही। मुझे देख के। जब फर्स्ट टाइम मुझे घर में आके देखा है, तो घर में आया हूँ ना 15-20 दिन बाद और लाहौर से। जी। तो उसके बाद घर में मैं रहा हूँ, घर में तकरीबन मैं था काम करने वाला लड़का रात दिन। सुबह कह लें कि अच्छा। 6 बजे। अच्छा, क्या काम करते थे आप? मैं सर्जिकल? सर्जिकल, सर्जिकल नहीं, जो कैंची होती है जो कटिंग करने के लिए बनती है, जी जी। उनकी चिराई होती है, ये बनाते थे हम ना, इधर मशीनें वगैरह लगाई हुई थी। 4-5 लड़के जी भी काम करते थे, और ट्राली जी। ट्रैक्टर भी एक लिया होता है एक्स्ट्रा अब्बू ने मेरे लिए, जब वो होता था काम वो कर लेता था। फिर रात जी। को ये जो लोहा होता है ना, हम्म। ये लोहा जो है ना, कह लगे गोबर की पाथियां होती हैं, जी जी। उसको नीचे चिन के उसके ऊपर लोहा लगा के उसके ऊपर फिर वो पाथियां लगा के आग लगा के नरम करते थे लोहा। हम्म। तो सारे दिन में मैंने कह लिया कि बहनों को स्कूल भी सुबह छोड़ के आना है, लेके भी आना है साथ वाले गाँव। फिर वो हम्म। सर्जिकल के 4-5 लड़के काम लगे हैं, उनके लिए वो कैंचियां वगैरह फैक्ट्री से लेके भी आनी है, फिर वो रात को गर्म भी करनी है। फिर वो कह लें कि वो जो गोबर के बताया ना मैंने गोए, वो लेके आने हैं पाथियां वगैरह। हम्म। आगे वाले गांव से ढूंढ के, किसी के घर है किसी के नहीं, किसी के है, वो भी लेके आनी है। अबू को भी थोड़ा सा टाइम देना है कि बेटा वो एक ट्राली उधर मिट्टी की ले आओ, रेत ले आओ, ये करो वो करो। तो मेरा हम्म। टाइम वो कह लेके जिंदगी का काम में रहा है, बस 24 घंटे, ना खाने का पता ना पीने का पता, बस काम काम काम। जी। तो अच्छा, इसी तो का ये बताइए। अच्छा, जी ये बताइए जोहेब मुगल भाई, तो जी। आजकल आप क्या कर रहे हैं? आपका जरिए रोजगार, ये टेलरिंग आपने कहा कि मैं कपड़े वगैरह सीता हूँ, तो ये काम पहले से आता था आपको या आपने बाद में सीखा है ये काम? नहीं सर, मैं बस उसी उसी तरफ आने लगा हूँ। तो मैंने जी। कह लगा वो काफी मेहनत की, मामलत की है, तो उसके बाद ये एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, फिर वो जिंदगी, मैंने बोला ना पहले भी, पानी की तरह बनाओ अपनी, जिधर लेके जाती है उतना आमीन बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र करो, सही। तो शुक्रिया करनी चाहिए इंसान को। सही। सही। तो इसी तरह बाद में मैं घर में कुछ दिनों में रखा रहा, फिर मैंने वो मोबाइल का काम का सोचा। मैंने कहा यार जिंदगी, अब्बू ने तो बोला था कि 2 साल बैठो खाओ पियो सेहतमंद हो जाओगे, तो फिर बेटा देखेंगे, मैं हूँ कमाने वाला, मैं खिलाऊंगा तुझे, मेरे तो सामने मेरे लिए इतनी काफी। सही। लेकिन मेरा कह लें कि अपनी कह लें तरबियत लगा लें या अपनी तबीयत लगा लें, इस तरह की नहीं थी कि फारिग रहना, पैसे कमाने हैं बस, कुछ ना कुछ रोजगार होना चाहिए, किसी के आगे हाथ ना करना पड़े। सही। तो फिर मैंने मोबाइलों के काम पे गया, वो मुझे ठीक नहीं लगा, उसमें झूठ मामला काफी होते हैं, आपको पता है। को फॉल्ट कोई होता है ना, फिर पढ़ लाने आने जाने का मुझे ज्यादा मसला, वो रोजाना ही आना जाना पड़ता है, नए से नया मॉडल आता है। वो मुझे काम बेटर सही। नहीं लगा। फिर मैंने सिलाई का काम मशवरा किया, चाचू ने मशवरा दिया, अब्बू ने दिया, तो सिलाई का हम्म। सीख लोगे हम्म। तो घर में बैठ के भी कर लिया करो, 1-2 सूट सिलाई कर लोगे, तुम्हारा निजाम बेटा चलता रहेगा। हम्म। फिर मैं कह लें कि 1.5 माह हुआ था मेरा एक्सीडेंट को। फिर मैंने हम्म। अब्बू को बोला गाड़ी एक ले के दें, चार जो ना टायरों वाली नहीं होती, जो बाहर के मुल्कों में चलाते हैं, जी जी। रेस वगैरह लगाते हैं बच्चे, हम्म। उस तरह की एक गाड़ी ली। गाड़ी लेने के बाद अब्बू ने लेके दी। तो वो गाड़ी के बाद फिर मैंने इधर साथ ही एक हमारा चौक है, नवा पिंड चौक, उधर मैंने काम सीखना शुरू कर दिया। सही। 3-4 माह मैंने उधर काम किया, आया गया मामला हुए। तो उसी दौरान और भी कुछ मसले काफ़ी हुए, लेकिन मैं शॉर्टकट में बताऊंगा कि जी। मैंने 5.5 माह के अंदर टोटल काम सीख लिया, सिलाई का ना, जेंट्स कपड़ों की। सही। मुझे वैसे दिल्ली दिल्ली कह लेके ये काम पसंद नहीं था, क्योंकि मैं आज़ाद ख्याल था घूमने फिरने वाला काम हो, बस बैठ के ना एक जगह करना पड़े ना। सही। तो उसी में मैंने ना, बस मजबूरी लगा लें या जो भी समझ लें, वो मैंने बस दिल लगा के सीखा, बस ये सीखना है, कुछ बनना है, इसी में कुछ आगे निकल जाना है,
इधर तक नहीं चलो रहना कि तक बैठ के करना। ठीक है। तो मुझे मुझे तो आप ये बताइए कि आपकी जो सारी मूवमेंट होती है ये व्हील चेयर पे होती है, और वो जो आपने छोटी सी गाड़ी ली हुई है उसके ऊपर आप मूवमेंट करते हैं, बाहर जाते हैं घर से बाहर, दुकान वुकान जाते हैं आप? नहीं नहीं, घर से बाहर बहुत कम जाता हूँ, मैं घर में रहता नहीं हूँ अभी ना। अभी मेरी शॉप है, शॉप के ऊपर रहता हूँ अपना, इधर मैंने कहने को क्वार्टर टाइप बनाया हुआ है। अच्छा, वहीं दुकान है वहीं पे घर है? जी जी। तो तो मैंने ऊपर का, साथ। उसके बाद मैं शॉर्टकट में आपको बताता हूँ। तो मैंने काम सीखने के बाद ना मोहल्ले में किराए पे दुकान ली। सही। फिर आहिस्ता आहिस्ता को ढाई ढाई पौने 3 साल उधर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा करके कमा के कमेटियां वगैरह डाल डूल के ना। ठीक है। सारा मामला करने के बाद मैंने ना, फिर ये रोड पे थोड़ी सी अब्बू ने जगह लेके दी उन्होंने। तो इधर हम्म ये बनाई है माशाल्लाह, कह लें कि डबल स्टोरी ये बनाई है दुकान ना मैंने। ऊपर मेरी हम्म रहायश है, अंदर से सीढ़ियाँ, वॉशरूम, किचन मेरा ऊपर पे ये बना हुआ है सारा ना। हम्म हम्म। तो नीचे मेरे दो दुकानें नीचे है मेरी, एक कमरा ऊपर है। तो ऊपर तो ऊपर ऊपर आप जाए, एक मिनट, ऊपर आप जाते कैसे हैं फिर जब आपके पैर वो नहीं है? मैंने नीचे शॉप के अंदर से सीढ़ियाँ चढ़ाई हैं छत के ऊपर आने के लिए, तो अपने हाथ से ऊपर आता जाता हूँ स्टेप बाय स्टेप ना। अच्छा, बगैर शायद आपने वो बगैर पैर। चैनल पे आके देखा होगा, जिस तरह मैं वो गाड़ी से उतर के तो अपने कमरे में आके बैठता हूँ। तो ये हम्म। मैंने अपने हाथों का अपना पाँव बनाया हुआ है, सीधी सी बात है। अच्छा अच्छा, मुझे ठीक। पहले के तीसरी मंजिल भी चढ़ना पड़े ना, लक्कड़ वाली सीढ़ी लगी हुई है मेरे दूसरे पोर्शन के ऊपर ना। तो लक्कड़ वाली हम्म। सीढ़ी खुद खुद चढ़ के जाता हूँ, खुद आता हूँ। माशाल्लाह। खाना हर जी चीज जी। अपनी खुद बनानी है, खुद करना है। किसी को टेंशन नहीं कोई देनी, क्यों? वालदैन है, बहनें हैं, बहुत प्यार करती हैं, जब कहता हूँ, जिस टाइम भी कहता हूँ फ्रेश खाना बना के देती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यार करती हैं हाँ, मेरे से। माशाल्लाह और माशाल्लाह, रात को चलें 2 जी। बजे भी घर गया हूँ, 3 बजे भी गया हूँ। अभी कॉल करो ना कि मुझे खाना खाना है, तो ठीक है भाई, वो अंडा बना देती हूँ या रोटी बना देती हूँ, क्या खाना है क्या करना है अभी वो कर देंगी। ये नहीं है कि सही। बस ऐसे तो वैसे, बहुत प्यार करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी जान से ज्यादा करती हैं वो। अल्लाह खुश रखे उनको, अल्लाह खुश हाँ, रखे उनको। तो और उन्हीं की आपके दुआ, उन्हीं के कह लो कि, कह लें कि दुआओं का सदका है, क्या बोलूं मैं। हम्म तो अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन की दुआएं हैं, उनका प्यार है, तो यहाँ तक हम्म। पहुंचा हूँ। तो अभी कह लें कि इधर मैं तकरीबन 8-9 माह हो गए हैं, घर नहीं जा रहा। घर जाता हूँ सुबह टाइम जाता हूँ, अम्मी को बहनों को मिलके आ जाता हूँ, छोटा भाई है वो खाना ले आता है, ये शागिर्द वगैरह लगे हुए हैं मेरे पास लड़के ना, 3-4 जी जी। शागिर्द भी हैं। तो वो खाना ले वेरी गुड। आते हैं, आते हैं, इधर नहाना शहाना सारा सिस्टम इधर बनाया है मैंने, वॉशरूम, किचन वगैरह, कमरा वगैरह। जबरदस्त जी। ठीक है। मैं इधर कह लें कि कभी दिल करता है घर से खाना मंगवा लेता हूँ, कभी दिल करता है कि खुद कुकिंग कर लेता हूँ। इधर ये किचन बना हुआ है, टेबल है, टेबल के ऊपर किचन शेल्फ पे बैठना, शेल्फ पे बैठ के चाय बनानी है, हांडिया बनानी है, गोश्त बनाना है। जब दिल अच्छा। करता है, जो दिल करता है, अपनी जिंदगी मजे से गुजारता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, अल्लाह खुश मुझे रखे आपको। देखने वाला बंदा और अक्सर, हजारों बंदे ऐसे हैं वो जो नॉर्मल है, ठीक है, वो मुझे बस कहते हैं यार तू एडा खुश किंज रह लेना है। मैं मजदूरी हुंदी इंसान दे दिल दी, जेड़े बंदे जी दा जी। दिल मर गया ना, वो समझो मर ही गया था। सही। ये सही है। दिल मेरा जी। अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है, मेरा दिल जमीर जिंदा है, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहता हूँ ये बाजू भी अगर अल्लाह पाक की जात दे लें तो मैं फिर भी खुश ही रहूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। ये जी सब जी, कुछ बहुत उसको जबरदस्त। वो देते हैं, आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और आपकी जो ज़ात है वो बहुत ही मोटिवेशनल पर्सनालिटी हैं आप। और वो जी लोग जो पाकिस्तान में जिनके हाथ पैर सब कुछ सलामत है, और जो रोते रहते हैं कि रोज़गार नहीं मिल रहा, तो काम नहीं है, तो नौकरी नहीं है, हाँ, तो वो आपकी ज़ात उनके लिए एक मिसाल है कि अगर हिम्मत मर्दा तो फिर मदद खुदा। एंड देयर इज अ बेशक। विल, देयर इज वे। जब आपके अंदर ख्वाहिश होगी, आपकी सोच होगी, तो रास्ते बहुत हैं, रास्ते बहुत हैं, रास्ते बहुत बेशक। हैं। आपके अंदर आगे बढ़ने की, काम करने की, मेहनत करने की, और इसके हलाल कमाने की लगन होनी चाहिए। अल्लाह पाक जी आपके लिए रास्ते बहुत से करता है, बहुत से पैदा करता है। और हाँ, आप भी, आपको लोगों ने सुना होगा, और काफ़ी वो लोग मुतासिर हुए होंगे आपसे कि आपने हार नहीं मानी। जिंदगी के अंदर मुश्किलात आती हैं, और आप देखिए दोनों पैरों से आप महरूम हो गए। घुटने से ऊपर, घुटने से ऊपर इस आपका जो रान के पास से आपके जो है पैर काट दिए गए, लेकिन आपने हार नहीं मानी। और मैं आपके घर वालों को भी शाबाश देता हूँ, आपके वालिदैन के अज़्म हौसले को
दाद देता हूँ बहनों को, भाइयों को। अल्लाह ताला बहुत खुश रखे और उन्हें हिम्मत दे के वो आपके लिए आपका इसी तरह ख्याल रखे और जी आपके शागिर्दों को भी वफादार बनाए, वो भी ईमानदारी के साथ आपका हाथ बटाएं। और जी जो सियालकोट दोस्त हैं वो आपसे ज़्यादा आपसे काम करवाएं, क्योंकि ये आपका हक बनता है कि आपको वो बिजनेस दें, आपसे कपड़े सिलवाएं और जी आपको रिज़्क़ हलाल खाने में सहूलत अता फरमाएं। तो जी अच्छा, आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी का भी बड़ा शौक है, तो आप ऑनलाइन अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, फेसबुक पेज बनाएं और वहाँ पर अपनी मार्केटिंग करें ना, आप अपना कारोबार आगे बढ़ाएं। आप कहें जी मुझसे कपड़े सिलवाओ, मैं कपड़े सिलाऊंगा। तो अभी आप अपने गांव के लोगों के, अपने शहर के लोगों की जो है कपड़े सीते तो आपके गांव के इर्द गिर्द के गांव के लोग हैं वो भी आपके पास आए, वो भी आपको आपसे काम कराएं। तो आप इस पे सोचें ना, अपना यूट्यूब चैनल भी बनाएं, फेसबुक पेज बनाएं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आपके बन जाएं। क्या ख्याल है आपका? बाकी इस पे इसके ना ये सोशल मीडिया के बारे में बस कल के टच रहता हूँ, टिकटॉक देख लिया, फेसबुक बस देख ली, नॉर्मल ही है। हम्म। तो हम्म। अभी ना कुछ प्लान नहीं मिल रहा ना, स्टार्टअप जी जी। कहाँ से लूँ? क्योंकि चैनल मैंने बनाया हुआ है, बस वो ट्रिक लगा लगू कि ना बस अपने गैस से ही जी चैनल बना देखें, लिया है। देखें मैं आपको बताता हूँ। हमारे रेहान अल्लाह वाला भाई का एक डिजिटल लिटरेसी स्कूल है। तो जी डिजिटल लिटरेसी स्कूल में आप, मैं आपको नंबर भेज दूंगा। उसकी जो प्रोजेक्ट मैनेजर है राबिया, वो एक तो वो आप उनसे रब्ता कीजिएगा। तो जी वो आप सीखिएगा कि कैसे कैसे आप डिजिटल टेक्नोलॉजी से आप फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी बात है, हमारा एक इंटरव्यूअर स्कूल है। इंटरव्यू स्कूल में आप इंटरव्यू करना सीखें, लोगों से मिलें। जैसे आज मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ, इसी तरह आप भी लोगों से इंटरव्यू करें। कनेक्टिविटी होगी, लोगों से आपको मेल जोल होगा और फिर आप उनसे जो है काफ़ी कुछ सीख पाएंगे कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से आप किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं आपको जी इंटरव्यू बस स्कूल मैं से तो भी। यही आपसे रिक्वेस्ट भी यही करना चाहता था कि अगर कोई ग्रुप, कोई मामला ऐसे हैं कि जिससे मैं कुछ सीख सकूं, जो बेहतर जी सीख जी। सकूं, क्योंकि फेक भी काफी होता है इसमें। तो पता जी आप बिल्कुल। कश्मकश में पड़ जाता है कि किसकी मानूं, इसकी मानूंगे, इसकी मानूंगे, इसकी मानूं। जी जी तो मैं इसलिए बिल्कुल। आपसे बात करने का, ये करने का, मैं किसी से कुछ मांग नहीं रहा कि मुझे कुछ दे। सिर्फ मुझे दुआएं चाहिए वालिदैन की और आप दोस्तों की, बहनों भाइयों की, ठीक है? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी हिम्मत आप, मैं कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूंगा जब तक जिंदगी तंदुरुस्ती है। इंशाल्लाह जी कहले के शान से जिएंगे और शान से करेंगे काम, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। ठीक मैं है आपको ऐसे लोगों से कनेक्ट करवा दूंगा जो आपको बताएंगे, आपको सिखाएंगे, आपको समझाएंगे कि जी डिजिटल सर, ये भी टेक्नोलॉजी आपकी से तरफ से और फ़ायदा मोहब्बत उठा होगी मैं। आप आगे बढ़ सकते हैं और अच्छे अच्छे लोगों से मिल सकते हैं। तो अल्लाह पाक हम्म, आपको बहुत खुश रखे, आपको अज़्म और हौसला बरकरार रखे और आपके घर वालों को भी मैं हाँ शाबाश देता हूँ। अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर दे कि जिस तरह हाँ वो ख्याल कर रहे हैं आपका। और आपके शहर के और गाँव के लोगों को भी अल्लाह पाक खुश रखे। यकीनन वो भी आपका बड़ा ख्याल रखते होंगे और आपको कारोबार देते बहुत होंगे मेहनत करते हैं और माशाल्लाह। आप कपड़े सिलवाते होंगे। शहर में बहुत सी दुकानें होंगी, लेकिन वो खास दूर दूर से आते होंगे आपके पास कि चलो भाई हम्म, हम जो है जोहेब भाई से कपड़े सिलवाएंगे, ताकि उनके जी लिए सर। भी रोजी रोटी का हिसाब किताब हो। आपसे मिलके बहुत ही और अच्छा लगा और मेरे अल्लाह दादा, पाक दादी, दादी अम्मी के लिए भी दुआ कर दीजिएगा अल्हम्दुलिल्लाह। उन भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला उनको, उनका भी साया मेरे पे ना कायम दायम रखे, क्योंकि उनकी भी दुआओं का आमीन बहुत बड़ा हिस्सा मेरे आमीन कामयाब। आमीन आमीन आमीन। बस हमारी दुआ है अल्लाह कि ताला। आपसे जुड़े हर फर्द को अल्लाह पाक खुश हाँ रखे, अपनी जुबान में रखे और आमीन उनको सेहत तंदुरुस्ती के साथ ज़िंदगी अता फरमाए। आपका आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ुहैब मुग़ल भाई, सियालकोट से आप हमारे साथ थे। अस्सलाम हाँ वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।